हेलो दोस्तों, एनएसपी स्कॉलरशिप रिन्यूअल एप्लीकेशन 2026 को लेकर के नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आप सभी को नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं बता देता हूं कि एनएसपी पोर्टल पर वर्तमान में छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए रिन्यूअल एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के द्वारा विद्यार्थियों के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम CSSS मेरिट बेस्ड स्कीम, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए रिन्यूअल एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू है, जो कि 24 से 28 सेशन के लिए और 25 से 29 सेशन के लिए चालू है। आप सभी मैं छात्र एवं छात्राओं को बता देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तक है। मतलब कि आप लोगों का जिसका भी एप्लीकेशन स्टेटस रिन्यूअल मोड में है वो 31 अक्टूबर 2026 तक कर सकते हैं। और साथ साथ इंस्टीट्यूट द्वारा वेरिफिकेशन का भी अंतिम डेट दे दिया गया है, जो कि 15 नवंबर 2026 तक इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का है। और उसके बाद लेवल 2 जो वेरिफिकेशन होता है उसकी भी आखिरी डेट 30 नवंबर 2026 तक है। इसका मतलब कि जो भी एप्लीकेशन स्टेटस रिन्यूअल मोड में है जिस भी कैंडिडेट का, वो अपना 31 अक्टूबर 2026 तक रिन्यूअल करवा लें, सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए जो भी कैंडिडेट हों। सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं बता देता हूं कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें, उससे पहले ही अपना रिन्यूअल एप्लीकेशन जमा कर दें, ताकि आपकी जितनी जल्दी हो सके कॉलेज स्कूल के थ्रू वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो जाए। अब मैं आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2026 के अकॉर्डिंग जानकारी दे देता हूं। एनएसपी CSS स्कॉलरशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक मैं बता देता हूं कि भारत सरकार की एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को 12वीं के बाद यानी इंटरमीडिएट के बाद उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता प्रदान करने में मदद करते हैं। इसमें मिलने वाली राशि जो है वह इस प्रकार है। ग्रेजुएशन में जो भी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं उनको पहले 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष दी जाएगी, और उसके बाद 4th और 5th जो वर्ष होंगे जिसमें इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसको 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। मतलब कि अब आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट 3 ईयर तक 12,000 रुपये मिलेंगे, और 4th ईयर में जैसी एंट्री आपकी होगी वैसे ही 20,000 रुपये आपको प्रति वर्ष दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो भी आप कैंडिडेट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी 20,000 रुपये प्रति वर्ष दी जाएगी। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन अगर 2 साल की है या जिसका 1 साल की है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको 20,000 रुपये प्रति वर्ष दी जाएगी। वैसे छात्र जो संबंधित परीक्षा बोर्ड से 12th पैटर्न या इसके समकक्ष इंटरमीडिएट या 12th क्लास में संबंधित स्ट्रीम यानी कि IA, ISC, ICOM में सफल उम्मीदवारों के 80% प्रतिशत नंबर से अगर ऊपर है तो कैटेगरी के अनुसार मेरिट लिस्ट में छूट देकर लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें लगभग SC कैटेगरी के लिए 15% सीटें देती है, ST कैटेगरी के लिए 7.5% सीटें देती हैं, और OBC के लिए 27% सीटें नियमित रूप से दे दी जाती है। और सभी कैटेगरी में डिसेबिलिटी जो होते हैं, हैंडीकैप्ड जो होते हैं, उनको भी 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए 5% का रिजर्वेशन होता है। ऐसे में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अगर आप रेगुलर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, जैसे BA, BSc, BCom, BTech, MBBS आदि ये सब अगर कोर्स कर रहे हैं, और जिनकी परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है, तो उनको NSP स्कॉलरशिप के माध्यम से सहायता दी जाती है। और वैसे कैंडिडेट जो डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं या कोरेस्पोंडेंस कोर्स कर रहे हैं उनको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। मतलब कि वो कैंडिडेट्स NSP स्कॉलरशिप पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं।
मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस वर्ष यानी कि 2026 में जो भी कैंडिडेट्स बिहार बोर्ड के माध्यम से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनके लिए अभी तक NSP-CSS स्कॉलरशिप 2026 की मेरिट सूची जारी नहीं की गई है। मेरिट सूची जारी जैसे ही होगी वैसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दी जाएगी। ये थी जानकारी NSP स्कॉलरशिप 2026 को लेकर के और रिन्यूअल एप्लीकेशन को लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।